गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो मां सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त आज का अपना ये सेशन, जहां पर हम ज्योग्राफी मेरे दोस्त पढ़ रहे थे। तो एक बार फटाफट जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं क्लास में, फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। पायल, निखिल, मोना, अभिषेक, जितेश, रवि, रविंदर, प्रिया, विकास, वर्षा, गौरव, दीपक, कोमल, पारुल, रितु, युवराज, काजल, संगीता। मेरे दोस्त हम कल बात कर रहे थे भारत की सीमा के बारे में, और मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉर्डर ऑफ इंडिया जो है भारत की सीमा है 22,716.6 किलोमीटर, और इसको हम दो भागों में लेके चलते हैं। एक है बच्चों लैंड बाउंड्री, एक है कोस्टल बाउंड्री। लैंड बाउंड्री हम पढ़ रहे थे कि लैंड बाउंड्री जो हमें बच्चों क्वेश्चंस के ऑप्शन के रूप में मिलती है वो 15,200 मिलती है, लेकिन एक्यूरेट जो लैंड बाउंड्री है अपने इंडिया की वो 15,106.7 किलोमीटर है, 15,106.7 किलोमीटर। और इस लैंड बाउंड्री के साथ भारत के कितने राज्य जुड़े हुए हैं? 16 राज्य, और साथ के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश। और मेरे बच्चों हम बात कर रहे थे कि इस लैंड बाउंड्री के साथ हमारे पड़ोसी देश भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है? 7, और इन 7 पड़ोसियों को हम पढ़ रहे थे। इन 7 पड़ोसियों को हम पढ़ रहे थे, और हमने कल पढ़ा था मेरे दोस्त चीन को। चीन के बाद तीसरा जो हमारा पड़ोसी है उसका नाम आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान है। तो आज हम शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त तीसरे पड़ोसी के साथ, जिसका नाम है पाकिस्तान। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बच्चों हम कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं? 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर हम करते हैं। ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो राजधानी है मेरे दोस्त वो कौन सी है। तो पाकिस्तान की जो कैपिटल होगी, यानी राजधानी होगी मेरे दोस्त इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद से पहले इसकी राजधानी कौन सी होती थी? कराची होती थी। तो पाकिस्तान की बच्चों पहली जो राजधानी थी वो कराची थी। कराची के बाद 1967 के अंदर 1967 के अंदर मेरे दोस्त कराची से पाकिस्तान ने अपनी कैपिटल राजधानी इस्लामाबाद को बना लिया था। कैपिटल के बाद हम बात करते हैं करेंसी की, यानी कि पाकिस्तान की जो मुद्रा है मेरे दोस्त, तो आप सभी को पता होना चाहिए वो पाकिस्तानी रुपया होगी। पाकिस्तानी रुपया मेरे दोस्त करेंसी होगी। करेंसी के बाद हम बात करते हैं यहां की जो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, संसद है बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेशनल असेंबली। तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि हम तो उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, और नेशनल असेंबली जो शब्द है ना वो उर्दू भाषा का नहीं है। तो उर्दू भाषा के अंदर मेरे दोस्त पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है मजलिस ए सूरा। तो जो भी ऑप्शन में हो मेरे दोस्त वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, मजलिस ए सूरा। तो ये बच्चों पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। यदि हम बात करें इसका जो नेशनल गेम है वो कौन सा है? नेशनल गेम मेरे भाई कौन सा है पाकिस्तान का? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है मेरे भाई वो है हॉकी। हॉकी। और जैसा हम खेलते हैं ये हमसे भी बदतर खेलता है। हम तो बहुत अच्छा खेलने लगे हैं, ओलंपिक में पदक लाना बच्चों हमने शुरू कर दिया है। कांस्य पदक अपने पुरुष हॉकी की टीम लेके आई, ठीक है। तो ये अपने देखा देखी जो है काम करता है। हॉकी बच्चों पाकिस्तान का क्या है? नेशनल गेम है, ठीक है। तो स्मृति बेटा ऐसा नहीं करना है क्या? जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा क्या?
तो जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे तुम लिखोगे तो दिमाग में ये ऐसे ही छपेगा, और दिमाग में ऐसे छपेगा तो बेटा तुम गोले भर पाओगे, और गोले नहीं भर पाओगे तो सिलेक्शन कैसे आएगा। सिलेक्शन लेने के लिए, खाकी वर्दी पहनने के लिए अपने को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट गोले भरने पड़ेंगे बच्चों, और एक्यूरेट गोले तभी भरे पाओगे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से आप लोग पढ़ते चलिएगा बस, ठीक है ना। हाँ, इसी तरीके से आप पढ़ते चलिएगा। सर जी पीडीएफ का यूज कर लिया करो, ठीक है मेरे बेटा, मैं कल से आप लोगों के पीपीटी भी बनवा के ले आऊंगा, ठीक है, ताकि तुम चाहते हो कि सर पीपीटी के ऊपर बस टिक करते चलो और मेरे को बताते चलो, ऐसा कर लेंगे। और बताइएगा, मेरे हिसाब से आप लोगों को ज्यादा अनुभव होगा, मेरे हिसाब से आपको 20-25 साल पढ़ाते भी हुए होंगे, है ना, और पढ़ाते पढ़ाते 20-25 साल आपको हो चुके हैं ना, इसलिए आप लोग बता रहे हो कि कैसे पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है ज्योग्राफी, क्योंकि सर हमने भी 20-20 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए ज्योग्राफी, है ना बेटा। हाँ ठीक है, तो तुम्हारा जो अनुभव है ना वो वैसा मैं लेके चलूंगा, शायद आप लोगों को ज्यादा अनुभव है। टीचरों ने तो अभी पेन पकड़ा होगा यार 2-3 महीने पहले, बस तुम्हारे फार्म आने के बाद इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। चलेगा, हम बात करते हैं मेरे दोस्त यहां पर पाकिस्तान के साथ बात करें हम। पाकिस्तान के साथ मेरे दोस्त कौन कौन सा राज्य जो है वो सीमा बनाता है, तो एक राज्य ये है, इसका नाम है गुजरात मेरे दोस्त। दूसरा राज्य कौन सा है, ये है, इसका नाम है राजस्थान। तीसरा राज्य बच्चों कौन सा है, तीसरा राज्य है सर ये पंजाब। चौथा बच्चों राज्य नहीं है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के साथ मेरे दोस्त है एक केंद्र शासित प्रदेश ऊपर है, इसका नाम क्या है, लद्दाख। तो ये सारे के सारे किसके साथ है बनाते हैं सीमा, पाकिस्तान के साथ। तो मेरे दोस्त इसका नाम है लद्दाख, इसका नाम है J&K, J&K, इसका नाम है मेरे दोस्त पंजाब, इसका नाम है राजस्थान, और इसका नाम है मेरे दोस्त गुजरात, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पाकिस्तान के साथ क्या है, सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ ये राज्य जुड़े हुए हैं। हम बात करें यहां पर कि भारत और पाकिस्तान जो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं मेरे दोस्त, वो किससे अलग होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। उस रेखा का नाम क्या है मेरे दोस्त, रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है ना, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों किस किस के बीच है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। और भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ रेखा जो खींची गई थी बच्चों, वो सबसे पहले खींची गई थी कब, 17 अगस्त 1947 को। तो ये याद रखना है कि इसको कब खींचा गया था, 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। और इसको खींचने का काम किया था एक अंग्रेज अधिकारी ने जिसका नाम था रेडक्लिफ, ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ उसका पूरा नाम था, और उसी ने दोनों देशों के बीच बच्चों इस रेखा को खींचने का काम किया था। यहां पर आपको ध्यान रखना है, मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई इस साइड का जो ये क्षेत्र है ना, ये पाकिस्तान हमसे ले उड़ा था आजादी के बाद ही, और आजादी के बाद यदि ये हमसे ले उड़ा था तो बच्चों इस अक्षेत्र को हम बोलते हैं पीओके अक्षेत्र। क्या बोलते हैं, पीओके अक्षेत्र, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की यदि आपसे कोई कैपिटल पूछ ले, राजधानी पूछ ले, तो आपको बोलना है मुजफ्फराबाद। तो मेरे भाई इसकी कैपिटल कौन सी होगी, मुजफ्फराबाद होगी। पीओके की कैपिटल
मुजफ्फराबाद होगी। मेरे दोस्त ये जो विवादित क्षेत्र है पूरा का पूरा पीओके, तो इस पीओके विवादित क्षेत्र के आगे अपना भारत है और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की जो सेना है वो इस विवादित क्षेत्र से आगे और ना आ पाए। तो मेरे दोस्त 3 जुलाई 1972 को शिमला के अंदर एक समझौता हुआ दोनों देशों के बीच। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और 3 जुलाई 1972 को हुए इस समझौते को हम शिमला समझौता बोलते हैं, शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं। और शिमला समझौते के अंतर्गत मेरे दोस्त एक रेखा खींच दी गई और इस रेखा को बोलते हैं हम LOC। क्या बोलते हैं? LOC। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो रेखा है मेरे दोस्त, ये रेखा है LOC और LOC रेखा किस किस के बीच होगी? पीओके क्षेत्र, क्योंकि ये तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और पीओके क्षेत्र के दूसरी साइड कौन है मेरे दोस्त? J&K और लद्दाख, J&K और लद्दाख। और ये जो मैं लाइन आपको बता रहा हूं LOC, ये आपको पता होना चाहिए, ये शिमला एग्रीमेंट के तहत मेरे दोस्त खींची गई थी। शिमला समझौते के अंतर्गत इसको खींचा गया था और ये शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को, 3 जुलाई 1972 को। और ये जो LOC हम पढ़ रहे हैं इसे कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। और बच्चों जो भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो LOC के पार जाके की थी। ठीक है, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में जाके बच्चों हमने वहां के जो आतंकी कैंप हैं उनको ध्वस्त करने का क्या किया था? काम किया था। समझ में आई बात? ठीक है, चलेगा। पाकिस्तान का काम हुआ कंप्लीट। पाकिस्तान के बाद अब देखिएगा यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों पाकिस्तान हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ स्थलीय सीमा और स्थलीय के साथ साथ तटीय, यानी कि हम बोलेंगे जलीय सीमा भी मेरे दोस्त लगती है। यानी कि जल के साथ भी पाकिस्तान हमसे जुड़ा हुआ है और जमीन के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो यहां से एक और जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जल में दोनों के दोनों देश एक दूसरे से जो अलग होते हैं, जल के अंदर मेरे दोस्त भारत और पाकिस्तान। बच्चों पाकिस्तान का कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। प्रांत का मतलब स्टेट है, राज्य है। जैसे हम अपने हरियाणा राज्य बोलते हैं, पंजाब राज्य, ऐसे पाकिस्तान में प्रांत कहा जाता है। ठीक है, यानी कि स्टेट को ही हम प्रांत बोल रहे हैं। और भारत का मेरे दोस्त कौन सा क्षेत्र? कच्छ। कौन सा क्षेत्र? कच्छ क्षेत्र। तो मेरे दोस्त जल के अंदर दोनों के दोनों जो देश एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, वो किससे अलग होते हैं? आपसे कोई पूछ ले कि भाई जमीन के अंदर तो आपने बता दिया, जमीन के अंदर तो आपने बता दिया कि रेड क्लिफ रेखा दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई जल के अंदर, तो मेरे दोस्त जल के अंदर आपको ध्यान रखना है, यहां से एक अक्षांश गुजरता है मेरे दोस्त और इस अक्षांश को बोलते हैं 24 डिग्री लैटिट्यूड, 24 डिग्री अक्षांश। बच्चों आपने 23.5 डिग्री तो सुन ही रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो 23.5 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब आधा डिग्री ऊपर 24 डिग्री अक्षांश है। और बच्चों ये 24 डिग्री अक्षांश जो है ना, इस 24 डिग्री अक्षांश के ऊपर है बच्चों पाकिस्तान और नीचे का जो जल है वो है भारत का। तो हम बात करेंगे कि वो कौन सा अक्षांश है जो मेरे दोस्त इन दोनों को जल में एक दूसरे से अलग करता है। तो आप बोलेंगे वो 24 डिग्री समानांतर रेखा है, 24 डिग्री लैटिट्यूड है, 24 डिग्री अक्षांश है, कैसे भी बोल सकता है। 24 डिग्री पैरेलल लाइन है, क्योंकि अक्षांश क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं मेरे दोस्त, समानांतर रेखा। तो याद रखेंगे जमीन में सभी को पता है रेड क्लिफ रेखा, लेकिन जल के अंदर दोनों के दोनों देश किससे अलग होंगे? 24 डिग्री समानांतर। ठीक है ना, चलेगा, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। पाकिस्तान के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट नेपाल। मेरे दोस्त नेपाल के साथ अपनी सीमा कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर।
1751 किलोमीटर। हम बात करें 1751 किलोमीटर जो नेपाल के साथ सीमा लगती है, तो बच्चों नेपाल की फटाफट राजधानी पढ़ लेते हैं, कैपिटल। तो आपको पता होगा राजधानी कौन सी है, काठमांडू। बच्चों हम बात करें करेंसी कौन सी है, मुद्रा कौन सी है, तो आप बोलेंगे नेपाली रुपया। और नेपाली रुपया बच्चों भारत वाले रुपए से क्या है, कमजोर है। हम बात करेंगे यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, पार्लियामेंट का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। बच्चों हम बात करें यहाँ पर कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है यहाँ का, राष्ट्रीय खेल। मेरे दोस्त हाल ही में नेपाल ने अपना राष्ट्रीय खेल जो है ना वो अपनाया है वॉलीबॉल को। तो वॉलीबॉल जो है बच्चों वो इसका नेशनल गेम होगा। लेकिन आपसे पूछ ले कि भाई वॉलीबॉल से पहले इसका जो नेशनल गेम था वो क्या था, तो आप बोलेंगे दंडी बियो। बच्चों यदि वॉलीबॉल ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब इसका पुराना नेशनल गेम पूछा जा रहा होगा। तो इसका बच्चों वॉलीबॉल से पहले जो नेशनल गेम था वो दंडी बियो था। और दंडी बियो का मतलब गुल्ली डंडा होता है। और आपने भी मेरे दोस्त गुल्ली डंडा जो है ना बहुत खेला होगा। गुल्ली डंडा आपने खेला है तो नेपाली भाषा में आपने दंडी बियो ही खेला है। मेरे दोस्त ये जो नेपाल है एक ऐसा देश है जो कभी किसी का क्या नहीं हुआ, गुलाम नहीं हुआ। क्योंकि गुलाम बनाने लायक बच्चों इसके अंदर कुछ खास होना भी चाहिए। तो इस बेचारे के पास कोई खास संसाधन नहीं है। यहाँ ऊंची ऊंची पर्वतीय चोटियां हैं बच्चों, चोटियों के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये नेपाल है जो आप लोग देख रहे हैं मैप के अंदर। ये है मेरे भाई नेपाल हमारा पड़ोसी, ठीक है। यदि नेपाल ये हमारा पड़ोसी है तो नेपाल के साथ हम बात करें बच्चों सीमा कौन कौन बना रहा है। तो यदि ये नेपाल है तो नेपाल के साथ ये उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे ये यूपी होगा। यूपी के बाद हम बात करेंगे ये बिहार होगा। बिहार के बाद हम बात करेंगे ये आपका पश्चिम बंगाल है मेरे दोस्त, ये पश्चिम बंगाल है। और ये आपका क्या है, सिक्किम। ये क्या है, सिक्किम। तो ये सारे के सारे राज्य जो है वो क्या बना रहे हैं, सीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड है, यूके। नेपाल के साथ यूके मेरे दोस्त। ये हम बात करें तो यूपी, ठीक है ना, यूपी। यूपी के बाद हम बात करें तो ये क्या है, बिहार। ये बिहार। बच्चों हम बात करें तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद ये जो है मेरे दोस्त ये सिक्किम है। सिक्किम है, ठीक है। तो नेपाल के बारे में आपको इतना सा ही पता होना चाहिए, ठीक है। नेपाल के बाद नेक्स्ट हमारा जो पड़ोसी है वो है बच्चों म्यांमार, जिसको हम पहले क्या बोलते थे, बर्मा बोलते थे, बर्मा, ठीक है। और बर्मा के साथ हमारा जो बॉर्डर है बच्चों वो कितने किलोमीटर का है, 1643 किलोमीटर का है। 1643 किलोमीटर का है। ये जो म्यांमार है इसके बारे में भी बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। म्यांमार की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कौन सी है, तो आप बोलेंगे राजधानी है नेपाइताओ। बच्चों जब ये बर्मा के नाम से जाना जाता था तो इसकी राजधानी होती थी रंगून, लेकिन अब ये म्यांमार हो चुका है तो इसकी राजधानी है नेपाइताओ। नेपाइताओ। बच्चों हम बात करें करेंसी की, मुद्रा की, तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई बर्मा की जो करेंसी है ना, मुद्रा है, वो कौन सी है, तो कौन बच्चा मेरे को बताएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी ना। एक बार फटाफट बताएगा सारे के सारे बच्चे जो भी इतनी बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे दोस्त म्यांमार की जो करेंसी है, बिल्कुल कयात है मेरे दोस्त, ठीक है। तो याद रखना है कयात है, कयात। ये आपको ध्यान रखना है, कयात है। बच्चों हम बात करें तो यहां का जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो संसद का नाम है तसोंगडू।
तो बच्चों म्यांमार की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है त्सोंगडू। और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई म्यांमार का जो नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है, वो कौन सा है? तो बच्चों यहां का राष्ट्रीय खेल है छिनलोन। छिनलोन, छिनलोन का मतलब समझते हो तुम लोग? छिनलोन का मतलब समझते हो? छिनलोन का मतलब होता है 6 लोग। तो बच्चों 6 खिलाड़ी एक साइड होते हैं, 6 खिलाड़ी दूसरी साइड होते हैं, बीच में एक नेट बंधा होता है और एक बॉल दे दी जाती है और उस बॉल को मेरे बच्चों नीचे गिरने नहीं दिया जाता। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा गेम तो वॉलीबॉल होता है। तो बेटा नीचे गिरने नहीं दिया जाता, टांगों से, हाथों से नहीं। वॉलीबॉल हाथों से खेला जाता है, छिनलोन बच्चों टांगों से खेला जाता है, लातों से खेला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे हम बोलेंगे मेरे दोस्त छिनलोन। क्या बोलेंगे? छिनलोन। ये जो म्यांमार हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये म्यांमार मेरे दोस्त एक ऐसा भी देश है जो भारत की आजादी के बाद आजाद हुआ था। तो यदि आपसे ये पूछ ले कि भाई कब स्वतंत्र हुआ था ये, तो आपको बोलना है म्यांमार स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। 4 जनवरी 1948 को मेरे दोस्त ये स्वतंत्र हुआ था। और भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र होने वाला देश मेरे दोस्त कौन सा हुआ है? म्यांमार। अब म्यांमार जो पड़ोसी है वो कौन सी साइड है मेरे भाई? म्यांमार जो पड़ोसी है वो राइट हैंड साइड है, यहां पर है म्यांमार देश। तो म्यांमार देश के साथ कौन कौन से राज्य बच्चों जुड़े हुए हैं? म्यांमार के साथ हम बात करें तो एक तो मेरे दोस्त ये चिपका हुआ है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे नागालैंड है, नागालैंड के ठीक नीचे मणिपुर है और मणिपुर के ठीक नीचे मिजोरम है। तो बच्चों ये 4 राज्य जो है ना, ये सीमा बनाते हैं किसके साथ? ये सीमा बनाते हैं सर म्यांमार के साथ। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मैंने पुराना नाम आपको क्या बताया था? कमेंट में छापिएगा फटाफट। अरुणाचल प्रदेश का मैंने पुराना नाम आपको क्या बताया था बच्चों? अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे है नागालैंड। नागालैंड बच्चों भारत के अंदर 16वां राज्य बना था और नागालैंड के बाद हरियाणा राज्य बना था। नागालैंड 1963 के अंदर राज्य बना था, क्योंकि नागा जनजाति के लोग जिस लैंड पे निवास करते हैं उसी को नागालैंड बोलते हैं। नागालैंड के ठीक नीचे मेरे दोस्त मणिपुर है, मणिपुर। और मणिपुर के ठीक नीचे मेरे भाई मिजोरम है, मिजोरम। ठीक है ना? तो ये 4 राज्य जो है ये म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि भारत और म्यांमार ये एक दूसरे से जो अलग होते हैं, किससे अलग होते हैं? तो भारत व म्यांमार एक दूसरे से अलग। अब बच्चों जब कोई एक दूसरे से अलग होगा तो इसका मतलब उसके बीच में कोई ना कोई आएगा। और बीच में इनके कौन आता है? बीच में मेरे दोस्त या तो तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा ईस्टर्न हिल्स, यानी कि पूर्वांचल पहाड़ियां। ईस्टर्न हिल्स यानी कि यहां पर पूर्व में बहुत सारी पहाड़ियां हैं बॉर्डर के ऊपर, और उन पहाड़ियों के राइट हैंड साइड अपना पड़ोसी म्यांमार है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे बच्चों अपने ईस्टर्न स्टेट हैं, पूर्वोत्तरी राज्य हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, ईस्टर्न स्टेट हैं। या मेरे दोस्त आपको ऑप्शन में मिलेगा एक पर्वत का नाम, जिसका नाम है अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत मेरे दोस्त ये पर्वत म्यांमार के अंदर है, और ये म्यांमार और भारत के जो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उनके बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है, तो पूर्वांचल की पहाड़ियां या अराकान योमा पर्वत ही भारत और म्यांमार को एक दूसरे से अलग करने का क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, तो मोहित मेरे भाई, हाँ ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर जो पार्लियामेंट है मेरे दोस्त, वो पार्लियामेंट थोड़ी सी अटपटे नाम की आपको नोट करना है। वो पार्लियामेंट है पयुत्सु हलुता।
तसोंगडू हम पढ़ेंगे भूटान के अंदर, ठीक है। पयुत्सु हलुता, तो याद रखिएगा यहां की जो पार्लियामेंट है दोस्त वो पयुत्सु हलुता है। सर अरुणाचल प्रदेश का जो क्या बताया है बेटा सीमा? सर जी इंग्लिश में भी लिखा करो, ठीक है मेरे भाई, इंग्लिश में लिख देते हैं। पयुत्सु हलुता, ये तो नाम है और नाम का कोई मैटर नहीं करता इंग्लिश में। जैसे मैं बोलूं कि आपका नाम है सीमा, तो अब सीमा को चाहे तुम इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में, बोलने की सेंस तो सीमा ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो नाउन है, ये तो संज्ञा है ना। चलेगा, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। और क्लास के जो लास्ट में 5-7 मिनट होंगे ना, तब मैं आपसे खूब बातें करूंगा, ठीक है ना। तो बीच में आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें। तो आप लोग जो है ना पूरा का पूरा फोकस क्लास पे रखें, और जो क्लास होगी अपनी उसकी लास्ट की 5 मिनट मैं आप लोगों के डाउट लिया करूंगा। जो अपनी क्लास कल की हुई है, कल की क्लास में यदि आपका कोई इश्यू आता है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई शब्द का मीनिंग आपको नहीं पता है, किसी बात को लेकर आपका डाउट है, आपने किसी किताब के अंदर कुछ पढ़ रखा हो, यहां पर मैंने कुछ पढ़ाया हो, तो आपस में डिस्कशन करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो मेरे दोस्त वो हम लास्ट की 5 मिनट में डेली चर्चा किया करेंगे। तो 55 मिनट हम ईमानदारी से पढ़ेंगे और बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की जो है ना, ठीक है, आप लोगों की जो है वो ये आदत नहीं होनी चाहिए कि भाई जब हम क्लास में जुड़े हुए हैं तो हम फिर इस टॉपिक से हटके बात करें। क्योंकि आप लोग खाकी वर्दी पहनने वाले हो, और खाकी वर्दी पहनने वाला बच्चा बड़ा डिसिप्लिन में होना चाहिए। हम बात करेंगे यहां पर म्यांमार के बाद भूटान की बच्चों। हम जिक्र करेंगे किसका? भूटान का। तो आपको पता होना चाहिए कि भूटान जो है इसकी कैपिटल क्या है। और नेक्स्ट वीक से है ना मैं इंग्लिश में आपको लिखा हुआ प्रोवाइड कराऊंगा साथ के साथ, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम इंग्लिश में भी लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे तो टाइम अपना बहुत लगेगा, और अपने को बच्चों ज्यादा से ज्यादा समय चाहिए है चीजों को कवर करने के लिए। थिम्फू, ठीक है। तो एक भाषा में लिख दिया करूंगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो बच्चों दूसरी भाषा के आपको नोट्स मिल जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। कैपिटल थिम्पू है। करेंसी की हम बात करें, अब फटाफट मेरे को बताओ करेंसी क्या है। तो आपको बोलना है नगुल ट्रम। बच्चों इसकी करेंसी भूटानी रुपया नहीं है, नगुल ट्रम है। यदि हम बात करें पार्लियामेंट की, यानी कि मेरे दोस्त संसद की, तो इसकी संसद है तसोंगडू। भूटान की संसद का नाम है तसोंगडू, और म्यांमार की बच्चों हमने संसद पढ़ी प्युत्सु हलुत्ता, ठीक है। हम बात करें भूटान का जो नेशनल गेम है, मेरे भाई राष्ट्रीय जो खेल है वो है आर्चरी, यानी कि तीरंदाजी। तो मेरे दोस्त यहां का नेशनल गेम है बड़ा शानदार तीरंदाजी, ठीक है। ये जो भूटान हम पढ़ रहे हैं ना, तो इस भूटान को हम कैसा पड़ोसी बोलेंगे? बफर स्टेट बोलेंगे। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई बफर स्टेट की संज्ञा भारत के कौन से पड़ोसी को दी जाती है,
तो भूटान को हम बफर स्टेट बोलते हैं। बफर का मतलब क्या होता है? बफर का मतलब होता है एक ऐसा कमजोर आदमी जो दो ताकतवर लोगों के बीच फंस जाए, उसको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? उसे हम बफर बोलेंगे। मान के चलेगा आपके दो दोस्त हैं, दोनों ताकतवर हैं और आप उनके सामने कमजोर हैं, तो आप उन दोनों ताकतवर में से किसी का पक्ष नहीं ले सकते हो। यदि वो कोई समस्या लेके आए दोनों की कॉमन है, तो आपको बचना पड़ेगा। आप किसी का फेवर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसका भी आपने फेवर किया, दूसरे वाला मेरे दोस्त आपको क्या है, उठा उठा के पटकेगा। समझ में आई बात? तो बच्चों ये भी एक ऐसा पड़ोसी है हमारा जो दो ताकतवर देशों के बीच फंसा हुआ है, ये किसी का पक्ष नहीं ले सकता। और बच्चों यहां पर है भूटान, और ऊपर से भूटान जो है वो चीन का प्रेशर झेलता है। और बच्चों इस साइड से हम भारत वाले प्रेशर तो इसको नहीं डालते, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका बचाव करते हैं चाइना की साइड से। ठीक है, तो ये भूटान जो है बच्चों, इसको हम कौन सा स्टेट बोलेंगे? बफर स्टेट बोलेंगे। बच्चों ये जो भूटान है, इस भूटान के साथ कौन कौन से राज्य हमारे सीमा बनाते हैं? एक तो ये राज्य है, इस राज्य का नाम है मेरे दोस्त इस राज्य का नाम है सिक्किम। और सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ भी, सिक्किम की सीमा भूटान के साथ भी, और सिक्किम की सीमा चीन के साथ भी लगती है मेरे दोस्त। हम बात करेंगे तो दूसरा कौन है भाई? ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हम बात करेंगे, ये है बच्चों अरुणाचल प्रदेश, और ये है आसाम। तो ये चार जो है ना स्टेट है, ये बच्चों सीमा बनाते हैं किसके साथ? भूटान के साथ। तो ये पश्चिम बंगाल है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जिसका हमने पुराना नाम नेफा पढ़ा। और बच्चों ये है आसाम, और हमने आसाम का प्राचीन नाम क्या पढ़ा था? कामरूप। तो आपसे कोई पूछ ले कि आसाम को पहले किस नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों भूटान के साथ हमारा जो बॉर्डर लगता है वो कितने किलोमीटर का? 699 किलोमीटर का, 699 किलोमीटर का। ठीक है, हम बात करते हैं अब अफगानिस्तान की। अगला जो हमारा पड़ोसी है मेरे दोस्त वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान मेरे दोस्त कहां से अपना पड़ोसी है? अफगानिस्तान का मैं जिक्र करूं तो यहां से हमारा पड़ोसी है। ठीक है ना बच्चों, ये जो है ये पाकिस्तान है, तो ये जो है मेरे दोस्त ये अफगानिस्तान है। ठीक है, और ये जो है ये है मेरे दोस्त पीओके। अब ये पीओके जो है ये किसका हिस्सा है? आज तो बच्चों ये पाकिस्तान का है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान ने तो कब्जा कर रखा है। जमीन किसकी है? हमारी है। तो बच्चों जब ये जमीन हमारी है तभी तो हम पाकिस्तान को बार बार ललकारते हैं कि हर हाल में हम हमारा पीओके क्षेत्र लेके रहेंगे। तो मेरे दोस्त अफगानिस्तान की जो सीमा है ना वो पीओके के साथ लगती है। तो बहुत सारे मेरे साथी बोलते हैं कि सर पीओके के साथ सीमा लगती है तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी कैसे हुआ? तो बेटा ये विवादित क्षेत्र है, और विवादित क्षेत्र जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में चला हुआ मामला हमेशा दोनों मेरे बच्चों देशों में दर्शाया जाएगा जब तक उसके ऊपर कोई फैसला, कोई डिसीजन नहीं आ जाता। मान के चलेगा आपका कोई प्लाट है, उसके ऊपर किसी पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, तो आप बच्चों उस पड़ोसी को ले गए कोर्ट के अंदर। ठीक है, कोर्ट के अंदर ले गए तो कोर्ट क्या है? कोर्ट के नजर में तो वो प्लाट दोनों का है। ठीक है बच्चों, जो कोर्ट के अंदर केस को मजबूती से लड़ेगा तो फिर फैसला उसी के हक में सुना दिया जाएगा। ठीक है, और जब तक फैसला नहीं आएगा दोनों पड़ोसी क्या बोलेंगे? भाई ये प्लॉट मेरा है, ये प्लॉट मेरा है। ऐसे ही मेरे दोस्त पाकिस्तान बोलता है ये मेरा है, भारत बोलता है मेरा है। जब हम बोलते हैं हमारा है तो हमारा है, तो बच्चों हमारा पड़ोस भी किसके साथ होगा? अफगानिस्तान के साथ होगा, अफगानिस्तान के साथ होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारा पड़ोस है तो हमारा अच्छा पड़ोसी है अफगानिस्तान। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसकी कैपिटल कौन सी है, तो इसकी कैपिटल का नाम है मेरे दोस्त काबुल।
तो इसकी कैपिटल का क्या नाम है मेरे भाई? काबुल। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि इसकी करेंसी कौन सी है, यानी कि इसकी मुद्रा कौन सी है, तो मुद्रा आपको बोलना है अफगानी। बच्चों कोई भी आपको रुपया वगैरह ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको बोलना है अफगानी। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्शन में अफगानी अलग होगा, रुपया अलग होगा, तो आपको रुपया नहीं बोलना, आपको अफगानी बोलना है। मेरे दोस्त हम बात करेंगे यहाँ की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ की जो पार्लियामेंट है बेटा उसे सोरा के नाम से जाना जाता है। सोरा के नाम से उसे जाना जाता है। यदि हम बात करें यहाँ का नेशनल गेम कौन सा है, नेशनल गेम यानी कि राष्ट्रीय खेल, तो मेरे दोस्त यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी। बुजकाशी। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसा खेल हुआ, आज तक हमने तो ये कभी सुना ही नहीं, खेलेंगे तो कहां से? बेटा ये बुजकाशी एक ऐसा गेम होता है जो घोड़ों के ऊपर बैठ के खेला जाता है और एक घोड़े के ऊपर हिरण के मांस का टुकड़ा लटका दिया जाता है, और जिस घोड़े के ऊपर हिरण का मांस का टुकड़ा लटकाया गया है बच्चों, उस हिरण के मांस के टुकड़े को छीनने की कोशिश बाकी खिलाड़ी घोड़ों के ऊपर बैठ के करते हैं, और जो भी हिरण के मांस का टुकड़ा छीन लेगा वो कौन से खेल का विजेता कहलाएगा? बुजकाशी खेल का विजेता कहलाएगा। और ये खेल खेला जाता है कहां? अफगानिस्तान में। और इस अफगानिस्तान के साथ मेरे दोस्त हमारी जो है सबसे छोटी सीमा लगती है, और अफगानिस्तान के साथ हम मात्र 106 किलोमीटर बच्चों चिपके हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ, अफगानिस्तान के साथ मेरे दोस्त सिर्फ लद्दाख की सीमा लगती है। किसकी सीमा लगती है? लद्दाख की। और बच्चों लद्दाख का कौन सा क्षेत्र? पीओके क्षेत्र। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ सीमा जो लगती है अफगानिस्तान के साथ वो किसकी लगती है, तो आप बोलेंगे वो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। तो बच्चों भारत का सबसे बड़ा राज्य तो हमने कल पढ़ा राजस्थान, लेकिन सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो कौन होगा? लद्दाख होगा मेरे दोस्त, लद्दाख होगा। ठीक है, तो सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगती है। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे मेरे दोस्त। ये जो अफगानिस्तान है, जब हमारे साथ इसकी सीमा लगती है तो इसका मतलब ये जो रेखा आ रही है, तो इस रेखा को मेरे दोस्त हम बोलते हैं डुरंड रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं सर जी डुरंड रेखा, डुरंड लाइन इसे बोलते हैं। और ये डुरंड लाइन मेरे दोस्त एक तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, और बच्चों हम बोल सकते हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच भी है। ठीक है, तो ये जो डुरंड लाइन होगी, जिसको हम बोलेंगे डुरंड रेखा, मेरे दोस्त ये खींची गई थी सबसे पहले 1896 के अंदर, 1896 ईस्वी के अंदर इसको खींचा गया था। और ये डुरंड रेखा किस किस के बीच है? ये डुरंड रेखा है बच्चों अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत। ठीक है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा है, और अफगानिस्तान भारत के बीच भी डुरंड रेखा है बच्चों, जो 106 किलोमीटर लंबी है। ठीक है भाई। सर जी कोरस कब पूरा होगा? बेटा कोरस चले हुए कोई 2-2.5 महीने थोड़ी हुए हैं यार, आज चौथा दिन है और तुम चौथे दिन ही कोर्स पूछ रहे हो, तो कैसे खाकी वर्दी आएगी बेटा? ठीक है, हाँ। अब मान के चलेगा 4 दिन के अंदर कोर्स खत्म होना होता तो बेटा तेरे को सरकारी नौकरी लगने का मौका कौन देता? क्योंकि बहुत खतरनाक खतरनाक बच्चे बैठे हुए हैं जो 1-1 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, क्योंकि दिल्ली पुलिस का बच्चों एक अलग ही रुतबा होता है। कभी आप दिल्ली जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि दिल्ली पुलिस के बिना मेरे दोस्त वहां पत्ता तक नहीं हिलता। दिल्ली के सीएम जो रहे इससे पहले अरविंद केजरीवाल, उनको मेरे दोस्त आपने देखा होगा किस तरीके से रोकने का काम किया करते थे। ठीक है, तो बेटा 4 दिन के अंदर कौन सा
मैं मानता हूं कि एआई का जमाना आया हुआ है और तुम एआई को भी उधेड़ के रख दोगे, क्योंकि मेरे दोस्त तुम एआई से भी बहुत खतरनाक हो। लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं बनना कि 4 दिन में ही ये पूछ लो कि कोर्स कब खत्म होगा। बेटा ये कोई फीवर का कोर्स थोड़ी है, मलेरिया का कोर्स थोड़ी है ना मेरे भाई, ये कोई कोरोना का कोर्स है, ठीक है, किसी बीमारी का कोर्स थोड़ी है यार, नौकरी लगने का कोर्स है ना। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताओ सारे के सारे बच्चे, थम्स अप आना चाहिए। जब सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो तुम कोर्स की टेंशन मत लो, सिलेबस की टेंशन मत लो, ठीक है। तुम टेंशन बस इतनी सी लो कि जितना हम पढ़ा रहे हैं अगले दिन वो उंगलियों पे याद हो रहा है या नहीं हो रहा। कितने किलोमीटर की सीमा है सर? 106 किलोमीटर की सीमा है बेटा। सर जी आप थोड़ा सा आराम से पढ़ाते हो। बिल्कुल बेटा, आराम से मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि नौकरी लगना जो है ना आज के समय, नौकरी लगना जो है वो आज के समय पहाड़ों के ऊपर चढ़ने जैसा है। और पहाड़ों के ऊपर कभी भी दौड़ के नहीं चढ़ा जाता, पहाड़ों के ऊपर आराम आराम से चढ़ा जाता है। तो नौकरी लगना है तो बहुत आराम आराम से चीजों को कवर करते चलना है और एक बार में ऐसा पढ़ना है कि दोबारा हमें ना पढ़ना पड़े। और बच्चों हम बेरोजगार से क्या बने? रोजगार वाले बने, ठीक है। हाँ, इसलिए मैं पहाड़ के ऊपर तुम्हें चढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे चढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलेगा। अफगानिस्तान मेरे दोस्त, हमने अपने पड़ोसी पढ़ लिए हैं। कौन से पड़ोसी हैं ये हमारे थे सर स्थलीय पड़ोसी। अब हम बात करेंगे हमारे जलीय पड़ोसी। क्या सबसे आराम से मैं ही पढ़ाता हूं क्या है बच्चों? एक्वेटिक नेबरिंग कंट्री हम बोलेंगे तो सबसे आराम से मैं ही पढ़ाता हूं क्या? तो मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब है तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या आराम आराम से? बाकी मैंने तो यही सुना था कि जिंदगी का मजा आराम आराम से है। मतलब तुम सारे के सारे मेरे हिसाब से खतरनाक तरीके से तेज दौड़ने वाले चित्ते हो तुम, है ना। हाँ, चित्ते की कैटेगरी में आते हो तुम। लेकिन बेटा जितनी तेजी से तुम पढ़ रहे हो ना, फिर उतनी तेजी से तुम पेपर दे के भी घर आते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम आराम से नहीं पढ़ोगे तो बोलोगे कि यार ये क्या डाल दिया अब की बार। बच्चों सबसे पहला जो पड़ोसी है ना वो हम पढ़ेंगे श्रीलंका। श्रीलंका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्रीलंका। एक बार हम बात करें तो जो श्रीलंका है ना, इसकी बेसिक बेसिक बातें पढ़ते हैं। मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि भाई श्रीलंका की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कौन सी है? कैपिटल जो है वो कौन सी है? तो आपको बोलना है श्रीलंका की राजधानी है दो। सर जी दो कौन कौन सी हैं? एक तो बच्चों आपने राजधानी सुनी इसकी कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका का सबसे पुराना शहर भी है, सबसे बड़ा शहर भी है और श्रीलंका की पुरानी राजधानी। बच्चों अब श्रीलंका ने अपनी नई राजधानी बना ली है और उसका नाम है जयवर्धनेपुरा। जयवर्धने कट्टू भी बोल देते हैं, जयवर्धनेपुरा, ठीक है। तो बच्चों महिला जयवर्धने आपने सुना होगा, एक क्रिकेटर श्रीलंका का हुआ करता था, तो बस उसी से याद रख लो जयवर्धनेपुरा, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों, हम बात करें तो कोलंबो जो है, कोलंबो जो है वो श्रीलंका की कैसी कैपिटल है? डी फैक्टो कैपिटल। और हम बात करें तो जयवर्धनेपुरा जो है ये कैसी कैपिटल होगी? डी जूरी कैपिटल होगी।
डी जूरी कैपिटल, ठीक है। कोलंबो डी फैक्टो है और जयवर्धने पूरा जो नई कैपिटल बनी है उसको बोलेंगे डी जूरी कैपिटल, ठीक है। तो दो कैपिटल है। आपसे कोई पूछ ले कि श्रीलंका की डी फैक्टो कैपिटल, तो जयवर्धने पूरा बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको कोलंबो ही बोलना है। लेकिन डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि भाई श्रीलंका की नई राजधानी बताओ, तब आप बोलेंगे जयवर्धने पुरा, जो डी जूरी कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल के बाद हम बच्चों बात करते हैं करेंसी की। श्रीलंकाई रुपया। देखिएगा बच्चों, आज एप्लीकेशन के ऊपर अपना पहला दिन है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप ये बेसिक पढ़ा रहे हो, तो बेटा पहले ही दिन मैं आप लोगों को प्रशांत महासागर में कैसे डुबो दूं, ठीक है। हाँ, तो जब हम चढ़ते हैं ऊंचाई के ऊपर, तो पहले मेरे दोस्त स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जाता है, और तुम चाहते हो कि सर हम पहले स्टेप से लास्ट वाले पे कूदने चाहते हैं, तो टांग फट जाएंगी मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, समझ में आई बात। तो घर में भी सीढ़ियां होंगी ना, तो पहली एक पे चढ़ोगे, फिर दूसरी पे चढ़ोगे, फिर तीसरी पे चढ़ोगे, तो ना सांस फूलेगा, आराम से चढ़ोगे। यदि मेरे दोस्त पहली सीढ़ी से तुम चौथी सीढ़ी पे जाओगे तो टांगों में दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो आज यार पहला दिन है हमारा एप्लीकेशन के ऊपर, तो आराम आराम से चीजें हम कवर करेंगे। मैं बहुत डीपली आपको पढ़ाऊंगा, बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा, एक एक चीज कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी तो हैं हमारे साथ। तो उन नए बच्चों का क्या कसूर है, उनका भी तो मेरे दोस्त मन करता होगा कि एक एक चीज को हम बेसिक से कवर करें, ठीक है ना। तो पहले ही दिन जो है वो तुम चाहते हो कि यार प्रशांत महासागर में डुबो दे हमें, उसके बाद हम ऊपर आए ही ना, और हमें एक ऐसा टॉपिक पढ़ा दिया जाए, फिर हम आराम से सो जाएं, बोल देंगे सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल है यार, पढ़ने का मन करता है। तो भाई साहब जैसे सब्जेक्ट बना है ऐसे ही तो पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। कुछ ज्ञानी लोग आ जाते हैं बीच में, तो बेटा जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उसको ये लगेगा कि यार ये बेसिक है, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। और जब मैं मेरे वाले रूप में आऊंगा, जब मैं आपको बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा, फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार बहुत गहराई में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो तुम टेंशन मत लो, ठीक है। सभी बच्चों को साथ लेके चलेंगे। करेंसी बच्चों श्रीलंकाई रुपया है। हम बात करेंगे, अब जैसे शादी होती है तो एक एक स्टेप से चीजें होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि शादी है 27 तारीख की और तुम 23 तारीख को ही मेरे दोस्त घोड़ी के ऊपर बैठ के दुल्हन के घर के आगे चक्कर काटना शुरू कर दोगे, ठीक है। हाँ, तो ना घोड़ी वापस आएगी ना तुम वापस आओगे। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एक एक चीजों को लेके। करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। आगे आ जाओ। नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल कौन सा है मेरे दोस्त? वॉलीबॉल, ठीक है ना, वॉलीबॉल, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। हम बात करते हैं इसके अलावा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को यहां पार्लियामेंट ही बोलेंगे। पार्लियामेंट को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? पार्लियामेंट ही बोलेंगे। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि श्रीलंका के भारत का कौन सा राज्य लगता है, तो मेरे दोस्त राज्य थोड़ी लगता है, राज्य थोड़ी लगता है। ये तो हमारा क्या है, पानी के अंदर नजदीक पड़ोसी देश है। पानी के अंदर हमारा क्या है, नजदीक पड़ोसी देश है। मान के चलिएगा मेरे दोस्त, ये है श्रीलंका। ये क्या है मेरे भाई? श्रीलंका। मैंने यहां श्रीलंका छाप दिया है, और जिसे तुम श्रीलंका पढ़ रहे हो, ये श्रीलंका म्यांमार के बाद अंग्रेजों से आजाद हुआ था। बच्चों आपसे कोई पूछ ले भारत के आजाद होने वाला देश, वो होगा म्यांमार, और म्यांमार के बाद अंग्रेजों से स्वतंत्र होने वाला देश श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका है। ये फरवरी 1948 में बच्चों अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। बच्चों यदि ये श्रीलंका है तो इसे हम पहले किस नाम से जानते थे? तो बेटा श्रीलंका का जो पुराना नाम था, एंशियंट नेम था, वो था सिलोन। श्रीलंका को बच्चों सिलोन के नाम से जाना जाता था, सिलोन, ठीक है। और इस सिलोन का 1972 के अंदर क्या नाम हो जाता है? लंका नाम हो जाता है, लंका। 1972 में इसको
लंका लंका बोलना शुरू कर देते हैं। जब सारे के सारे इसको लंका लंका बोलना शुरू कर देते हैं तो बच्चों लंका वाले लोग बोले कि यार थोड़ी बहुत इज्जत तो तुम करो, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो तुम दो। तो बच्चों रिस्पेक्ट देनी स्टार्ट कर दी लोगों ने, और 1978 के अंदर बच्चों इज्जत का प्रतीक होता है श्री। जैसे हम अपने पिता का नाम लेते हैं तो इज्जत के साथ लेते हैं ना, श्री शब्द जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लंका को इज्जत दे दी गई बच्चों 1978 में, और 1978 में लंका बन जाता है श्रीलंका। क्या बन जाता है? श्रीलंका। ठीक है मेरे दोस्त, हम बात करें कि जो ये श्रीलंका है, इस श्रीलंका के सबसे नजदीक हमारा कौन सा राज्य लगता है? आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइएगा भाई श्रीलंका के सबसे नजदीक कौन सा राज्य लगता है, तो आप बोलेंगे ये लगता है। और इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम है गुरुजी तमिलनाडु। इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम है मेरे दोस्त तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि तमिलनाडु का वो क्षेत्र कौन सा है जो श्रीलंका की तरफ आगे की ओर निकला हुआ है, तो मेरे दोस्त यहां पर एक द्वीप है हमारा, ठीक है। और इस द्वीप का जो नाम है ना, इस द्वीप का जो नाम है मेरे दोस्त वो क्या है? ये है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? पंबन द्वीप है। और मेरे दोस्त पंबन द्वीप का एक क्षेत्र, सबसे लास्ट का क्षेत्र जो श्रीलंका की तरफ है सबसे आगे पड़ता है मेरे दोस्त, इस क्षेत्र का नाम है धनुषकोडी। इसका नाम क्या है? धनुषकोडी। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई धनुषकोडी जो है वो कौन से द्वीप पे है? पंबन द्वीप पे। और ये पंबन द्वीप किसका हिस्सा है बच्चों? रामेश्वरम द्वीप का। तो इसे हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानेंगे। तो पंबन जो है वो कौन से आइलैंड पे है? रामेश्वरम आइलैंड पे ही है। और ये रामेश्वरम आइलैंड कौन से स्टेट का पार्ट है? तमिलनाडु का। और मेरे दोस्त इस रामेश्वरम के अंतर्गत आने वाले पंबन, और पंबन का सबसे लास्ट जमीनी भाग जो श्रीलंका की तरफ पड़ता है उसे क्या बोलेंगे? धनुषकोडी। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? उसे बोलेंगे धनुषकोडी। ठीक है, हम बात करें तो श्रीलंका यदि ये है तो श्रीलंका का कौन सा भाग है मेरे दोस्त जो भारत की तरफ है? वो ये भाग होगा। ठीक है, अब भारत की तरफ तो मेरे दोस्त यही भाग होगा ना श्रीलंका का। इसको हम बोलते हैं तिल्लाई मन्नार। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं तिल्लाई मन्नार। क्या बोलेंगे इसे? तिल्लाई मन्नार बोलेंगे। तो मेरे दोस्त भारत का ये धनुषकोडी श्रीलंका की तरफ और श्रीलंका का तिल्लाई मन्नार भारत की तरफ। मेरे भाई इन दोनों को जोड़ने का काम ये बीच में पानी के आपको दिखाई देने वाले पत्थर करते हैं। ठीक है, और मेरे दोस्त ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर, इन पत्थरों से बने हुए इस पुल को कहा जाता है एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त आदम का पुल। इसे क्या बोलते हैं? आदम का पुल। मेरे दोस्त लोगों का यह भी मानना है कि यह वही पुल है पत्थरों वाला जो वानर सेना ने माता सीता के लिए तैयार किया था भगवान श्री राम के कहने पर। तो मेरे दोस्त राम के नाम पर इसे हम क्या बोल देते हैं? राम सेतु भी बोल देते हैं। और इस पुल को तैयार करने का काम वानर सेना के अंदर 2 बीटेक होल्डर थे मेरे दोस्त, 2 सिविल इंजीनियर थे, और उन 2 सिविल इंजीनियरों का नाम था नल और नील। तो नल और नील ने मेरे दोस्त ये पुल बांधने का काम किया था भगवान राम के कहने पर, माता सीता को लाने जब वो जा रहे थे लंका। और मेरे दोस्त उन्होंने समुद्र के जो देवता थे उनसे क्या मांगा था? एक रास्ता मांगा था। और बच्चों समुद्र के देवता ने बोला था कि वानर सेना जिस पत्थर को उठा के पानी में डालेगी मेरे दोस्त वो पत्थर नहीं डूबेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि पत्थर था तो भाई साहब
डूब कैसे गया? बेटा जिस युग में तुम बात कर रहे हो वो घोर कलयुग है, और घोर कलयुग के अंदर दिमाग में डाउट आते ही आते हैं, ठीक है ना। कलयुग के अंदर झूठ का बोलबाला है, झूठ बोलेंगे वो हमारे अच्छे से बच्चों क्या हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई सही है। लेकिन जब सच बोलेगा ना कलयुग में कोई आदमी, तो सच को मेरे दोस्त साबित करना पड़ता है, हाँ झूठ को साबित नहीं करना पड़ता, झूठ तो खतरनाक तरीके से फैलता है। तो बच्चों वो एक अलग युग था, आज एक अलग युग है। तो पहले वाली बातों को ये नहीं सोचना है कि ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा, हुआ होगा बस यही मान लो तुम, ठीक है। तो राम सेतु ही लिखा है मेरे दोस्त, राम सेतु लिखा है, ये देखो राम सेतु लिखा है। बोला कि सर ये राम सेतु है, तो बेटा मैंने कौन सा लिख रखा है, राम सेतु ही तो लिख रखा है मैंने, लक्ष्मण सेतु थोड़ी लिख रखा है। क्या बात है, तुम नशे में हो क्या? हाँ 7 बजने वाले हैं, ठीक है, कहीं ठेके वगैरह के आसपास तो नहीं बैठा हुआ तू है बेटा? हाँ जल्दी से घर चला जा, पढ़ना भी है, ठीक है। हाँ गलत जगह नहीं बैठते, राम सेतु ही है, मोटी मोटी आंखों से देख। ठीक है, अब देखिएगा मेरे दोस्त, ये आपका राम सेतु है, एडम्स ब्रिज है। अब इस राम सेतु के ठीक नीचे का जो पानी है, अब राम सेतु के ठीक नीचे यहां पर जो पानी है, इस पानी को हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं, मन्नार खाड़ी। और बेटा ये जो मन्नार की खाड़ी है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए किसके लिए फेमस है मन्नार की खाड़ी। खाड़ी का मतलब बे होता है, मन्नार खाड़ी। मन्नार खाड़ी बच्चों फेमस है मोतियों के लिए। बताया जाता है इस खाड़ी के अंदर मोतियों हेतु प्रसिद्ध है ये। बताया जाता है कि इस खाड़ी के अंदर मोती प्रदान करने वाली मछलियां पाई जाती हैं, ठीक है। मन्नार की खाड़ी फेमस है बच्चों जैव विविधता के लिए। ये एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, जैव विविधता वाला क्षेत्र है मेरे दोस्त। ये बहुत सारे जलीय जीव आपको यहां देखने को मिलेंगे, और उन्हीं जलीय जीव के अंदर यहाँ का मुख्य जलीय जीव है डुगोंग। और डुगोंग कैसा जीव होता है, हाथी का बच्चा देख रखा हो तो हाथी के बच्चे की यदि मैं सूंड को कट कर दूं तो बच्चों उसको पानी में उतार दूं तो वो डुगोंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डुगोंग बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यदि ये मन्नार की खाड़ी है तो इसके ठीक ऊपर वाला जो जल होगा, एडम्स ब्रिज के ठीक ऊपर वाला जो जल होगा, बेटा इसे बोलेंगे पाक खाड़ी, PALK पाक। ये पाकिस्तान वाला नहीं है, ये PALK है, पाक खाड़ी, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा पुल है, एडम्स ब्रिज है। एडम्स ब्रिज के नॉर्थ के अंदर कौन सी खाड़ी है, पाक खाड़ी है। एडम्स ब्रिज के साउथ में कौन सी खाड़ी है, मन्नार खाड़ी है। मोतियों के लिए फेमस कौन है, मन्नार खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, मन्नार खाड़ी भी है और पाक की खाड़ी है। बच्चों भारत और श्रीलंका दोनों के दोनों जो एक दूसरे से अलग होंगे मेरे दोस्त, वो किससे अलग होंगे, तो यहां पर एक चैनल आता है इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस चैनल को हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसे, पाक स्ट्रेट। इसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। और ये पाक जल डमरू मध्य ही है बच्चों जो भारत को किससे अलग करेगा, श्रीलंका से अलग करेगा। श्रीलंका के सबसे नजदीक कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य है बच्चों। तो भारत और श्रीलंका दोनों के दोनों एक दूसरे से जो अलग होंगे वो कौन सी जल संधि से होंगे मेरे दोस्त, वो पाक वाटर स्ट्रेट से मेरे दोस्त अलग होंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, चलेगा, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं
कि आपके क्या डाउट हैं, क्या आप पूछना चाहते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक तो आप लोगों को बुरा नहीं मानना है, ठीक है, हम मजाक मजाक में मेरे दोस्त पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हाँ, मेरी जो इंटेंशन है वो आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचाने की कभी नहीं रहेगी। बस हम मजे मजे में पढ़ना चाहते हैं। जिंदगी में और बहुत सारी टेंशन है, लेकिन पढ़ाई के अंदर हम टेंशन में नहीं आना चाहते, हम मजे में पढ़ना चाहते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत मेरे दोस्त हम हंसी मजाक कर लेंगे, तो किसी बच्चे को बुरा नहीं लगना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है ना। तो एक तो आप लोग ये वादा कर लीजिएगा कि हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। आप भी एक दो डायलॉग मेरे ऊपर मार सकते हो, ठीक है, और मैं भी एक दो डायलॉग आपके ऊपर मार दूंगा ना, तो मेरे दोस्त मुंह फुला के मत बैठ जाना, ठीक है। हाँ, कहीं तुम डोनाल्ड ट्रंप जैसा मुंह कर लो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी अपने को शकल सूरत दी है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल एक परिवार की तरह पढ़ेंगे, छोटे भाई बहन की तरह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आपको ये टीचर मान के नहीं मेरे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जब टीचर हम मानते हैं ना तो बहुत सारे डाउट रह जाते हैं दिमाग में, पूछूं ना पूछूं, पूछ लूंगा तो क्या गुस्सा हो जाएंगे। बच्चों, आपको बड़ा भाई मान के मेरे से जो भी आपके दिमाग में आए वो मेरे से पूछना है, और हम मिलकर तैयारी करेंगे, ठीक है। इतने दिमाग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एक मेरा दिमाग, तो बच्चों ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन हम बाहर जाने ही नहीं देंगे यदि हम मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो आपका कंपटीशन मेरे साथ और मेरा कंपटीशन आपके साथ नहीं, बल्कि हम सबका कंपटीशन है एसएससी के साथ, ठीक है। और एसएससी के उस कंपटीशन को हमें हर हाल में मेरे दोस्त पार करना है। एक एक क्वेश्चन तक अपने को अपनी अप्रोच जो है वो तैयार करनी है। हाँ बिल्कुल, संसद का नाम मैंने चेंज करवा दिया था भाई, संसद का नाम जो है वो मैंने चेंज करवा दिया था वहां पे। संडे को क्लास नहीं है, शायद 6 दिन आपकी क्लास होगी, ठीक है। और धीरे धीरे हम डीपली चलते जाएंगे, टेंशन मत लो। तुम्हें एक एक चीज मेरे दोस्त जो दिल्ली एग्जाम के लिए होगी, ठीक है ना, दिल्ली एग्जाम के लिए जो आपकी होगी बच्चों, वो एक एक बात मैं आपको बताने का काम करूंगा। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, और दिल्ली पुलिस के अंदर आए हुए क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि हम बहुत सही ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू दोस्त।